Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Sharp 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 18 का, दैट इज मेथड्स ऑफ जीडीपी कंप्यूटेशन। अभी तक हमने समझा कि हमें किस तरह से अपने नेशनल अकाउंट्स को मेंटेन करना है कि वो इंटरनेशनली कंपेरेबल रहे, है ना। कंपेरेबिलिटी फैक्टर जो है वो उनका बरकरार रहे। आज हम समझेंगे कि जीडीपी, दैट इज़ योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कैलकुलेट करने के क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर वी मूव अहेड विद इट, लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके जैब की जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो आ चुकी हैं एंड बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो ये बहुत ही एक बढ़िया टाइम है अपनी प्रेपरेशंस को स्टार्ट करने का। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप अच्छे से देखें, है ना, जितने ज़्यादा आप उनको अच्छे से एनालाइज करें, वो आपकी प्रेपरेशन के दौरान आपको बहुत मदद करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करिए साथ में। तो आपका काम आसान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे। तो डू गिव इट अ ट्राई, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ जीडीपी कंप्यूटेशन। ओवरऑल हमारे पास 3 मेथड्स हैं इस चीज़ के, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है या सबसे वाइडली यूज्ड जो मेथड है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड? नाम से ही पता है, जब हम खर्चों की हेल्प से, जब हम खर्चों को ऐड कर कर जीडीपी को कंप्यूट करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसको याद रखने के लिए हम इस फोटो को याद रखेंगे, है ना। कैसे? ये बच्चा है, ये एग्जाम दे रहा है लेकिन साथ साथ सिगरेट पी रहा है ना। तो सिगरेट का CIG याद रखेंगे और इसमें ऐड कर देना है XM, है ना, और इनके बीच में माइनस, X और M में, एग्जाम में बीच में माइनस लगा देना है। तो कैसे बनाइए? देखो, इकोनॉमी में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हाउस होल्ड्स, है ना, लेट्स से हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड्स जो खर्चा करते हैं उनको हम ऐड कर दें। कंपनीज यानी कि प्रोड्यूसर्स, है ना, कंपनीज आप कह सकते हो जो सर्विसेज देती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं। प्राइवेट, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स एक तरीके से हम उनको बोल सकते हैं। इसमें मशीनरी, न्यू होम्स, बड़े एक्सपेंडिचर, फैक्ट्रीज, है ना, वो सब चीज़ें जो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। एंड गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा होने वाले एक्सपेंसेस लाइक व्हाट, लाइक मिलिट्री, रोड्स, सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, अलग अलग सब्सिडीज देने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो सारे के सारे खर्चे इनमें आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें से एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी, अब यहाँ पर ये भी ऐड होना है, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट्स जो है मेरे पास आ जाएंगे, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास आ जाएगा जीडीपी कंप्यूटेड थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, CIG प्लस एग्जाम, है ना। एग्जाम को डायरेक्ट नहीं लिखना, एग्जाम को X माइनस M लिखना है, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये मैंने आपके लिए ईजी कर दिया। तो अब आपको एग्जाम में एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया। ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका इनकम मेथड। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर एक्सपेंडिचर में मैं खर्चे देख रही थी तो इनकम मेथड में मैं इनकम्स देखूंगी। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं और चारों कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते हैं। लैंड क्या जनरेट करता है? रेंट। लेबर, सैलरीज एंड वेजेस, है ना। कैपिटल क्या जनरेट करता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट्स। तो इनकी सब तरह की इनकम को जब मैं ऐड कर लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा जीडीपी, है ना। लेकिन डायरेक्ट क्या ऐसे आ जाएगा? नहीं, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है मुझे, प्रोडक्शन टैक्सेस इसमें मुझे ऐड करने हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट करने में मदद तो करते हैं टैक्सेस, लेकिन उसमें से खर्चा है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन इसमें हो जाएगा। और जो एग्जैक्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आना है, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे मार्केट प्राइसेस पर जो जीडीपी मैंने कंप्यूट किया है उसमें से माइनस कर देने हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, प्लस नहीं सॉरी माइनस सब्सिडीज। तो मेरे पास नेट टैक्सेस आ जाएंगे। अगर किसी को यहाँ पर डाउट है तो पिछली 10 मिनट वीडियो जो आई हुई है इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, वो जरूर देखें। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का क्या सीन है वो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो इन सब चीज़ों को ऐड करके जीडीपी एट मार्केट प्राइस
में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी से रिलेटेड अगर मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो ये सारे के सारी चीज़ें, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, है ना, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में बिल्कुल बोल सकते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन में अगर कोई फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है किसी इंडियन की, तो वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि नेशनल इनकम है। मैम नेशनल इनकम एकदम कहाँ से आ गया? अगेन सी द प्रीवियस वीडियो, आपको डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। प्लस इसमें करेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोई ऐसी चीज़ जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एक फार्मर है, मान लो उसने बहुत सारा अनाज उगाया, तो बहुत सारी चीज़ें वो खुद भी तो कंज्यूम करेगा ना, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन दैट इज यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, और पब्लिक एंटरप्राइजेस का ओपनिंग स्टॉक ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर मेरे पास आ जाएगी नेशनल इनकम, ठीक है। तो इनकम मेथड से हम जीडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नेशनल इनकम भी फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी हैव प्रोडक्ट एंड आउटपुट मेथड, ये बेस्ड होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड पर। क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड? जब मैं हर एक स्टेप पर, प्रोडक्शन की हर एक स्टेप पर एग्जैक्टली कितनी वैल्यू ऐड करी गई है उसको कैलकुलेट कर कर चलूँ, तो मेरे पास आ जाता है GVA, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फार्मर है, उन्होंने गेहूं बेची, है ना, 100 रुपए की, बट इसमें 100 रुपए की गेहूं उगाने में जो सीड्स का इस्तेमाल हुआ था वो था 30 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा GVA कितना आ गया? दैट इज ₹70। अब ये वीट जो है एक बेकरी वाले ने खरीद लिया और उसने ब्रेड बनाई 200 रुपए की, ठीक है। अब ब्रेड की वैल्यू तो चलो ठीक है 200 रुपए, लेकिन ये 70 रुपए क्या है? ये तो वैल्यू ऑफ वीट है जो कि उस ब्रेड में गई। तो एक्चुअल वैल्यू ऐड कितनी हुई इस स्टेप पर? 130 रुपए, ठीक है। तो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी होगी? 70, जो ये वाली थी, है ना। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं, 70 ग्रॉस वैल्यू एडेड जो फर्स्ट स्टेप पर हुई थी, उसके बाद सेकंड स्टेप पर 130 ऐड हो गई। जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 200 रुपीज़। दिस इज योर क्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसमें जो टैक्सेस हैं, नेट टैक्सेस, वो हमने ऐड कर देने हैं। नेट टैक्सेस कैसे निकलेंगे? टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके। तो मेरे पास यहाँ पर 215 जो है वो जीडीपी आ गया फ्रॉम द प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट आउटपुट मेथड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड उनको कंसिडर कर भी जीडीपी कंप्यूट हो सकता है। और ये जो है, ये तीन आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट जीडीपी कंप्यूटेशन जो है वो आ गए, ठीक है। तो पहले में हमने एक्सपेंडिचर देखा, फिर हमने इनकम देखी, और तीसरे में ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो देखी। तो एक फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इज मेनली कैलकुलेटेड यूजिंग डैश मेथड, है ना। तो कौन सा मेथड है जो मेनली इंडिया में यूज होता है इसे कैलकुलेट करने के लिए? दैट इज योर, इसको यहाँ पर पॉज करके आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, एंड द आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द टाइप्स ऑफ मेथड्स जो कि आज हमें बात करनी थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रेपरेशंस अगर आप कर रहे हो तो हम लेके आए हैं आपके लिए फ्रीडम सेल, एंड इट इज़ अ टाइम बाउंड सेल। तो आप एक जो डिस्काउंट कूपन है उसका इस्तेमाल कर कर 76% ऑफ जो है अवेल कर सकते हैं, राइट। तो मास्टर कोर्सेज आपको यहाँ पर, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएंगे, है ना। तो ये हमारा मास्टर कोर्स है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, यानी कि 10 से 15 मिनट की रिकॉर्डिंग्स फॉर एवरी कंपोनेंट, एंड इसमें कॉन्सेप्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आपकी फुल फ्लेजेड एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो कोड आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? कोड यूज़ करना है आपने India76, राइट। एंड yeah, if you have any more queries you can reach out to us on the given information, and I will see you in the next class. Yeah, so this is the information you can reach out on, and I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.